मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। अरविंद सर ज्योग्राफी वाले चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है 30 मार्क्स का, उसके बारे में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है के बारे में हम बताएंगे और उसका आंसर भी देंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस चैनल को 2-3 बार देखकर खूब अच्छा से पेज पर नोट करके लर्न कर लीजिएगा। तो कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं उसको हम ध्यान से देखिए। सबसे पहला है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सांख्यिकी कहते हैं। अब सांख्यिकी के अंतर्गत जो प्रमुख परिभाषाएं आती हैं उसमें आता है मीन, जिसको हिंदी में माध्य बोलते हैं। तो जब किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग दिया जाता है तो उससे प्राप्त परिणाम को माध्य या समांतर माध्य या औसत कहते हैं, अंग्रेजी में मीन। फिर दूसरा है मीडियन, जिसको माध्यिका बोलते हैं। तो जब आंकड़े के संख्याओं को उनके आकार और परिमाण के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो मध्य या बीच की संख्या को माध्यिका कहते हैं। इसके बाद आता है मोड, जिसको बहुलक या बहुलांक कहते हैं। तो दिए गए अंकों के समूह के प्राप्तांकों में सबसे अधिक बार आने वाले प्राप्तांक को बहुलक कहते हैं। माने जो दिया गया अंक का समूह रहेगा उसमें ज्यादा जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है उसी को हम लोग मोड या बहुलक कहते हैं। उसके बाद आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डेटा, और वर्गीकृत आंकड़े, ग्रुप्ड डेटा। तो अवर्गीकृत आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा, तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता उसे अवर्गीकृत आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर पूछेगा कि वर्गीकृत आंकड़े या ग्रुप डेटा किसे कहते हैं तो उसको लिखेंगे कि ऐसे व्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव हो जाता है उसे वर्गीकृत या ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल मेरिडियन या मध्य देशांतर, जिसको बोलते हैं। तो द सेंट्रल मेरिडियन इज द सेंटर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रक्षेप के बीचों बीच में जो देशांतर होता है उसी को हम लोग मध्य देशांतर कहते हैं। अगला है मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन। तो ग्लोब के पृथ्वी, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो वास्तविक रूप है ग्लोब के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को ही मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है अभी स्पॉट हाइट या स्थानिक ऊंचाई की परिभाषा करने के लिए तल चिन्ह या बेंचमार्क, जिसको बोलते हैं, की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को ही स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। माने समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई होती है उसी को बेंचमार्क बोलते हैं। फिर अगला होता है ग्लोब की रचना या जनरेटिंग ऑफ ग्लोब।
जनरेटिंग ग्लोब या ग्लोब की रचना के बारे में पूछता है। तो पृथ्वी का जो वास्तविक रूप है उसको हम लोग ग्लोब के माध्यम से ही दर्शाते हैं। तो पृथ्वी के प्रतिरूप को लघु रूप में दर्शाने के लिए ग्लोब की हम लोग रचना करते हैं। अब ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर बना करके महाद्वीपों और महासागरों को उनके वास्तविक आकार में दर्शाया जाता है। अब इसके बाद कुछ सिंबल या प्रतीक बनाने के लिए आता है। तो 2-3 जो है प्रमुख जो सिंबल आता है बनाने के लिए या प्रतीक बोलते हैं उसको देख लीजिए। जैसे एक वाला है ए पेरिनियल मिएंडरिंग रिवर विद सैंड बैंक। मिएंडरिंग मतलब होता है जो टेढ़ी मेढ़ी जो नदी होती है, सांप की तरह जो टेढ़ी मेढ़ी नदी होती है इसको मिएंडरिंग या विसर्प नदी बोलते हैं। तो एक मिएंडरिंग रिवर है, देखिए टेढ़ी मेढ़ी नदी है, और इसके जो बैंक है, बैंक माने किनारे जो यहाँ पर बालू के हैं, ब्लैक से जो दिया गया स्पॉट दिया गया है वो बालू को दिखाते हैं। तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी नदी जिसके किनारे पर बालू हो उसी को बोलते हैं ए पेरिनियल मिएंडरिंग रिवर विद सैंड बैंक। उसके बाद रेलवे लाइन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज के बारे में या बड़ी लाइन के बारे में पूछेगा तो ये ब्लैक 2 लाइन खींच देंगे और बीच में इसमें कलर कर देंगे, तो उसी को बोला जाता है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन या बड़ी लाइन जिसको बोला जाता है। इसी प्रकार टेम्पल या मंदिर को दर्शाने के लिए ऐसा सिंबल या प्रतीक बनाते हैं। मॉस्की या मस्जिद बनाने के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। चर्च को बनाने के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से इसको पेज पर अच्छा तरह से बना लेना है, इसको अच्छा से रिवीजन कर लेना है। अगर यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अरविंद सर ज्योग्राफी वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।